हाय ट्रेडर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अगर हम लास्ट वीक देखें तो लास्ट वीक भी गोल्ड बुलिश मोमेंटम में था और इस वीक भी गोल्ड बुलिश मोमेंटम में है। तो इस वीक भी हम सिर्फ और सिर्फ गोल्ड को बाई पर फोकस ही करेंगे। अगर यहाँ पर देखें तो प्राइस ने SNRC 1 बनाया है, जो कि H4 पर बना है। क्योंकि H4 एक हायर टाइम फ्रेम है तो प्राइस रिटेस्ट कर सकती है। तो रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम वेट करेंगे, कुछ लेयर्स ओपन करेंगे, फिर उसके बाद जैसे प्राइस रिएक्ट करेगी हम और लेयर्स ऐड करते जाएंगे। तो हम इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि BBMA पर प्राइस ने बाई मोमेंटम बनाया है कि नहीं बनाया। क्योंकि BBMA को हमने कंबाइन करना है फैंटास्टिक 5 के साथ। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो प्राइस ने सबसे पहले CSM बाई बनाया है, फिर MA510 लो पर इसने री एंट्री ली है। तो हायर टाइम फ्रेम पर प्राइस रिएक्ट कर चुकी है। तो टाइम फ्रेम 2 पर प्राइस ने सी साक बाई बनाया है और अब ये री एंट्री के लिए MA510 लो पर पहुंच चुकी है। तो हम मज़ीद टाइम फ्रेम 3 पर देखेंगे। तो टाइम फ्रेम 3 पर प्राइस ने CSM बाई बनाया है और ये री एंट्री के लिए मिड BB और EMA50 की तरफ पहुंच चुकी है। तो आई थिंक ये इधर रिजेक्शन लेगी और इसी बेस पर हमने ट्रेड लिया, जो कि बाई की ट्रेड है। क्योंकि फैंटास्टिक 5 को जब हम BBMA के साथ कंबाइन करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छी ट्रेड देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस ने बहुत अच्छा रिएक्ट किया है। प्राइस जितना मज़ीद ऊपर जाती जाएगी हम और लेयर्स ऐड करते जाएंगे। तो लेयर्स का एक रूल याद रख लें हमेशा कि एक जगह पर ही सारी लेयर्स पुट नहीं करनी, बल्कि आप थोड़ा सा वेट करें, प्राइस थोड़ा सा मज़ीद ऊपर जाए तो आप और ऐड कर सकती हो। क्योंकि अगर प्राइस दोबारा से रिटेस्ट देती है तो लेयर का एक ये फ़ायदा होता है कि आप लॉस में कम फ्रॉड कर रहे होते हो। अगर आप एक जगह पर ही सारे ट्रेड्स ओपन कर दोगे तो साफ ज़ाहिर है फिर आपको लॉस भी ज़्यादा होगा। तो ये हो जाए बस। लेयर में आप थोड़ा सा सब्र रखें और जैसे ही प्राइस रिटेस्ट करे तो आप और लेयर्स ऐड करते जाओ। अगर हम यहाँ पर देखें तो प्राइस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है। हम थोड़ी और लेयर्स ऐड करते जाएंगे। अच्छा, लेयरिंग में एक चीज़ याद रखिएगा कि हमेशा छोटी लॉट से स्टार्ट कीजिएगा। कि फॉर एग्जांपल आपका अगर $100 का कैपिटल है तो आप ट्राई करें कि 0.02 या 0.03 से ही स्टार्ट करें लेयरिंग। क्योंकि स्मॉल लेयरिंग हमें ज़्यादा से ज़्यादा लॉट्स ओपन करने में हेल्प करती है। अगर यहाँ पर देखें तो प्राइस ने रिजेक्शन दिया है, जो कि क्लियर रिजेक्शन है। लॉन्ग विक प्राइस ने बनाया है। लॉन्ग विक की इंडिकेट्स करती है कि प्राइस कुछ ही मिनटों में या कुछ ही देर में ऊपर चली जाएगी। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस ऊपर जा रही है। हम तब तक लेयर ऐड करते जाएंगे जब तक प्राइस हमारे टारगेट को हिट नहीं कर सकती, सॉरी नहीं करेगी। तो हमारा टारगेट बेसिकली होगा जो नियरेस्ट सप्लाई जोन या रोड ब्लॉक। रोड ब्लॉक ये होता है कि अगर आप बाई की ट्रेड ले रहे हो और आपके सामने सेल का सेटअप आ जाए तो उस सेल का सेटअप आपके लिए रोड ब्लॉक होता है। आपको उस पर ट्रेड नहीं करनी होती, क्योंकि अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड जाओगे तो हमेशा लॉस कराओगे। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस ने काफ़ी अच्छी रिजेक्शन दी है M5 पर। आप अगर देखें तो काफ़ी सारी कैंडल्स इसने रिजेक्शन की बनाई है और अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस ने बहुत अच्छा रिएक्ट किया है। तो यहाँ पर हम अपनी ट्रेड को क्लोज़ करेंगे और हम दूसरी अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो प्राइस ने बाई का मोमेंटम बनाया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा सेटअप है। हम थोड़ी सी ट्रेड ऐड करेंगे। इसके बाद मैं आपको फार्मूला बताता हूँ जो कि PMR5 है। PMR5 हमेशा हाई रिस्क सेटअप है मगर ये हाई रिवार्ड भी है। और इसके दो वे हैं रिएक्ट करने के। समटाइम ये बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, विद इन नो टाइम हमारे TP पर पहुंच जाता है, और समटाइम ये बड़ा स्लो रिएक्ट करता है। अब यहाँ पर देखें तो प्राइस ने QMR बाई बनाया है। सबसे पहले हम अपना जोन मार्क कर लेंगे, लो हाई लोअर लो हायर हाई, और प्राइस अब हमारे एंट्री जोन पर पहुंच चुकी है। एज ऑलवेज सबसे पहले हम लॉस में हैं। तो देखते हैं कि प्राइस रिएक्ट करती है कि नहीं करती। अगर प्राइस रिएक्ट नहीं करेगी तो हम और लेयर ऐड नहीं करेंगे, और बजाय इसके कि हम अपना सारा कैपिटल लॉस कर जाएं, थोड़ी सी लॉस के साथ क्लोज कर देंगे। लेकिन जैसे ही प्राइस थोड़ा सा प्रॉफिट में जाएगी हम और लेयर ऐड करेंगे।
उससे पहले कि अगर हम देखें तो प्राइस ने इधर SNRC2 भी बनाया है, जो कि H1 पर है। ये SNRC2 का फार्मूला है। प्राइस ने सबसे पहले रेजिस्टेंस बनाई, फिर उसके बाद प्राइस ड्रॉबिस रैली बनाई और अब ये हमारे एंट्री जोन पर है। अगर हम BBA इंडिकेटर पर देखें तो प्राइस ने डेली टाइम फ्रेम पर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, CSM बाय बनाया है और री एंट्री ली है। टाइम फ्रेम 2 पर अगर हम देखें तो प्राइस ने H4 पर सीसाक बाय बनाया है और ये अब मिड BB पर पहुंच चुकी है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होती है ट्रेड की कि इधर से प्राइस रिजेक्शन लेगी। टाइम फ्रेम 3 पर अगर हम देखें तो जब तक प्राइस लो बीबी को क्रॉस नहीं करती, मतलब CSM सेल नहीं बनाती, तो ये हमारे लिए वैलिड है। हम तब तक बाई ले सकते हैं। जब ये CSM सेल बनाएगी तो हमारा सेटअप इनवैलिड हो जाएगा। इधर हम कुछ और ट्रेड ऐड करेंगे। तो जैसा हम हमेशा करते हैं, प्राइस जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाएगी हम ट्रेड ऐड करते जाएंगे। मगर प्राइस ने हमें टाइम ही नहीं दिया और ट्रेड ऐड करने का, और इतना अच्छा रिएक्ट किया। तो हम कुछ ट्रेड ऐड करेंगे और देखेंगे कि प्राइस कैसे रिएक्ट करेंगी। हम फुल मार्जिन के साथ इसलिए इस ट्रेड में नहीं गए क्योंकि ये QMR सेटअप है, तो प्राइस रिटेस्ट कर सकती है या वापस आ सकती है, क्योंकि QMR सेटअप हमेशा रिवर्सल सेटअप होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस ने बहुत अच्छा रिएक्ट किया और हमारे TP पर पहुंच चुकी है, तो हम यहाँ पर प्राइस को क्लोज़ करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।